कोट पहन लूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि कीमियावी तामुल और कीमियावी मसावात। और उसमें हम कहाँ पहुँचे थे? हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि तकसीदी तामुल, और रिडक्शन रिएक्शंस जिसको हम बोलते हैं तहवीली तामुल। अगर देखा जाए तकसीदी तामुल में क्या हो जाता है, जब कोई मरकब या कोई कोई शाई हम बोल सकते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या उस शाई से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं तकसीदी तामुल या उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसी तरह से तहवीली तामुल में क्या हो जाता है, जब किसी अनासिर से या अनासिर एलिमेंट बोल दो या किसी एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से भी बोल सकते हो आप, यानी कि मुरक्कब, या जनरल में हम बोल सकते हैं जब किसी शाई से ऑक्सीजन बाहर चला जाए या उसमें हाइड्रोजन अंदर आ जाए, यानी कि उसके साथ हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, वो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला ले। ठीक है, उस तामुल को हम बोलते हैं तहवीली तामुल या उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एग्जाम्पल हमने बहुत सारी देख ली। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों जो रिएक्शंस होती है एक साथ में होती है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे तकसीदी तामुल होता है, वहीं पे क्या हो जाता है, वहीं पे क्या हो जाता है, तहवीली तामुल यानी कि रिडक्शन हो जाता है। और इसको हम कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, या इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स सिस्टम। ये चीज़ आप आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, पर्टिकुलरली ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यानी कि तकसीदी तामुल, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ पे इसके क्या इफ़ेक्ट है, क्या असरात हैं, आज हमें वही डिस्कस करना है। ठीक है, वही चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। फिर अगर आपको पता हो, हमारे पास जो है दांत होते हैं, यानी कि मेटल जो होते हैं प्योर स्टेट में बिल्कुल फ्री होते हैं। उनकी जब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, खुसूसियात पढ़ोगे, आप पढ़ोगे उनके पास क्या होती है, चमक होती है उनकी। ठीक है, मतलब वो शाइनी होते हैं, लश्रस होते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे। लेकिन क्या हो जाता है, जो ये दांत होते हैं, ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, हमारे माहौल में जो गैसेस हैं, ठीक है, और हमारे माहौल में जो मॉइस्चर है यानी कि नमी है, ये गैसेस और ये नमी मिलकर हमारे धातु पर क्या करते हैं, इसके साथ में लग जाते हैं, इसको अटैक करते हैं। अटैक करने का मतलब क्या है, ये इस पर इसके साथ में रिएक्ट करते हैं धातु के साथ में, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो तांबा हो, पीतल हो, या और कोई धातु हो। जितने भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, माहौल में, और साथ में मॉइस्चर, या समटाइम्स क्या हो जाता है, हमारे माहौल में एसिडिक कंडीशंस होती है, तेज़ाबी कंडीशंस होती है, याद रखिए आप। ठीक है, वो भी दांत जो होते हैं दांतों पर अटैक करते हैं। उससे क्या हो जाता है, ठीक है, कुछ मुद्दत में रहकर जो है दांत पर एक लेयर, एक परत आ जाती है। किसकी परत आ जाती है? यूजुअली किसकी परत आ जाती है? ऑक्साइड की परत। ऑक्साइड की परत जब गैसेस अटैक करते हैं किस पे, दांत पर, नमी की प्रेजेंस में, यानी कि नमी भी होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर भी होना चाहिए, तो जो दांत होता है उस पे क्या हो जाती है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, और इसी तामुल को हम क्या बोलते हैं, इसको ताकुल बोलते हैं, या इसको हम अपनी लैंग्वेज में करोजन बोलते हैं। तो अगर हमसे कोई सवाल करता है ताकुल क्या है, करोजन क्या है, शॉर्ट में जवाब देना है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, या हम बोल सकते हैं जो माहौल में जो माहौलियाती जो गैसेस हैं, ठीक है, और जो मॉइस्चर यानी कि नमी जो है, वो दांत पर क्या करती है, क्या करते हैं, उसके साथ में तामुल करती है, और उस पर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, और इसी तामुल को हम क्या बोलते हैं, करोजन। अब बात यह है कि ऑक्साइड का लेयर चढ़ने से क्या हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। पहली चीज़, अगर किसी दांत पर, या आप मान लो दांत है, इस पे ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, याद रखिए, इस पे क्या चढ़ जाता है, कोई ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। जैसे मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, मिसाल से समझाऊंगा, इस पे ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। ये जो दांत था, पहली चीज़ क्या हो जाती है, इसकी जो शाइन है, शाइन यानी कि इसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, याद रखिए आप, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जो ये ऑक्साइड लेयर है,
यानी कि जो इस पे फॉर एग्जांपल मसलन आप मान लो हमारे पास लोहा, वो एक धात है, उस पे ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया, ठीक है, इससे क्या होगा, जो आयरन है यानी कि जो लोहा है उसकी चमक खत्म हो गई। दूसरी चीज क्या हो जाती है, लोहा जो है, ठीक है, यानी कि करोजन होने की वजह से लोहा जो है, पहली चीज उसकी चमक खत्म हो जाती है। दूसरा चीज ये जो ऑक्साइड का जो लेयर है, ऑक्साइड की जो परत है, ये इस धात को, जैसे कि मैंने बोला लोहा, इसको खत्म कर देती है, इसको खा जाती है, जिसकी वजह से ये जो पूरा मतलब धात होता है, मेटल होता है, पूरा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है और इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल ही नहीं रहता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने पहले ही दिया, इस अगर हमारे पास लोहा है, ठीक है, वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है और वहाँ पे मॉइस्चर भी होता है, यानी कि वाटर, मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर, तो वो क्या करता है, ये आप मान लो ये लोहा है, लोहे का बना है, आयरन है, ठीक है, इस पे क्या हो जाता है, इस पे भी ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। याद रखिए, जो लोहे पे जो ऑक्साइड का लेयर चढ़ता है उसको हम बोलते हैं रस्ट, उसको हम केमिस्ट्री की टर्म में हम उसको बोलते हैं रस्ट। और लोहे का जो ताकुल हो जाता है, यानी कि जंग लगना, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का जंग लगना। ये कैसे हो जाता है, जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर, ये लोहे पे जो है इसके साथ में तामुल करते हैं, रिएक्ट करते हैं इसके साथ में, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लोहे पे क्या लग जाता है, ऑक्साइड का लेयर लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। और जो रस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2O3H2O, ऑक्सीजन प्लस आयरन प्लस वाटर, ठीक है, ये दो इस पे अटैक करते हैं और इस पे ये लेयर चढ़ा देते हैं, जिसको आप बोलते हो रस्ट। ये तो रस्ट का फॉर्मूला है। आपको बताता चलूं, जो रस्ट का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सुर्ख कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। याद रखिए ये बात। तो जब भी आप लोहे पे देखोगे रेडिश ब्राउन लेयर है, ठीक है, वो रस्ट होता है। कैसे लगा होता है, जब ऑक्सीजन और वाटर उस पर अटैक करते हैं, यानी कि उसके साथ में तामुल करते हैं, ठीक है। तो पहला इफेक्ट, पहला जो असर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, वो हमें किस फॉर्म में आ जाता है, करोजन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब पहली चीज मैंने बता दिया कि करोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी हम बोल सकते हैं एक समस्या है हमारे लिए। अब हमें इससे बचना भी है, तो ताकुल से किस तरह महफूज रखा जा सकता है, हमने अपने मेटल्स को बचाना है। पर्टिकुलरली जो हमारे पास जो आयरन है, बहुत ही कीमती धात है, हर जगह इस्तेमाल हो जाता है। आप रेलवे ट्रैक देखो, वो भी आयरन के बने हैं, हमारे घर देखो उसमें भी लोहा इस्तेमाल हो जाता है, हमारे ब्रिज देखो वहाँ पे भी क्या मतलब आयरन का इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह से हमारे घर में कुछ बर्तन ऐसे रखे हैं जिनमें जो आयरन के बने होते हैं, जैसे कि स्टील जो है वो भी आयरन की बनी होती है, ठीक है, उसके बर्तन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें इन सब को बचाना है, तो बचाएंगे कैसे, तो पहली चीज बचाने का क्या तरीका है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं। पहला चीज हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं ऑयल या ग्रीस, ऑयलिंग बोलते हैं इसको। क्या करते हैं, हम दांत लेते हैं, लेकिन पहली चीज मैंने बोला लोहे के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती है, लोहे को बचाने के लिए, या जो लोहे की बनी हुई कुछ चीजें होती है, लाइक मशीनरी पार्ट्स, जो मशीनरी पार्ट्स होती है, जैसे कि हमारे घर में होती है मशीनरी पार्ट्स, उन पे हम क्या करते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है O2 और जो वाटर होता है यानी कि H2O, ठीक है, अगर ये कोई लोहे का कोई चीज़ है, जब हम इससे ऑयल लगा दिया तो ये दो चीज़ें जो है इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, अभी ऑयल आ गया या ग्रीस आ गया। तो मशीनरी पार्ट्स पे हम क्या करते हैं, ठीक है, जो लोहे के बने होते हैं हम उन पे ऑयल का या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो लोहे की जो चीज़ बनी होती है, लोहे की जो शाई बनी होती है, ये एक्ट करती है, हम बोल सकते हैं एक बैरियर एक्ट करती है, बैरियर बचाव एक्ट करती है, ये इसके बीच में आ जाती है और ये दो इसके कांटेक्ट में नहीं आ जाते। अगर ये कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करोजन हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और मेथड है हमारे पास,
जिससे हम लोहे को बचा सकते हैं। घर में यूजुअली हम करते हैं, या स्कूल्स में आपने देखा होगा, हमारी जो खिड़कियां हैं वो लोहे की बनी होती है, जालियां जो लगी होती है वो किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। लेकिन लोहे को खतरा है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, यानी कि वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, वो दो रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको बचाएंगे कैसे? बचाएंगे हम क्या करते हैं, घर में भी करते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बहुत सारी जगह पे हमने क्या करा होता है, जो खिड़कियां होती हैं या जो हमारे गेट्स होते हैं या जो मतलब हमारे पास जो होती है ग्रिल्स वगैरह होती है, उन पे क्या करा जाता है, पेंट किया जाता है। उन पे क्या करा जाता है, पेंट किया जाता है। देखा होगा यूजुअली हम दीवारों पे भी करते हैं, लेकिन उसका अलग पर्पज रहता है, ठीक है, उससे दीवारी थोड़ी चमक देती है। लेकिन आयरन को बचाने के लिए हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें करोजन ना हो, उसमें रस्टिंग ना हो। आगे चलेंगे। इसी तरह से एक और मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है, इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। घर में यूजुअली हम ये चीज़ नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री में ये चीज़ें की जाती हैं लोहे को बचाने के लिए। हम लोहे की कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, जो हमें इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हमने जिंक लिया होता है, जिंक एक मेटल है, याद रखिए, ये भी एक धात है, ठीक है, जिंक भी एक मेटल है, धात है। इसको हमने मेल्ट किया होता है मोल्टन फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लिया होता है, इसको फ्यूज्ड फॉर्म में लिया होता है। फिर क्या करते हैं, आयरन का जो आर्टिकल होता है या जो लोहे की जो शाई होती है उसको जिंक में हम डुबो देते हैं, और जो लोहा होता है, आप मान लो लोहा है, ठीक है, जब हम इसको मतलब जिंक में, मोल्टन जिंक में डुबा देंगे तो इस पे जिंक का लेयर आ जाता है। तो जब जिंक का लेयर आ जाता है, याद रखिए, जिंक का जो लेयर आ जाता है, ठीक है, ये लोहे को जंग से बचा देता है। हाँ, अब मसला क्या है, ये जो जिंक है, याद रखिए, जिंक जो है ये फिर रिएक्ट करता है, ये फिर तामुल करता है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में, और लोहा बच जाता है। ये समझ आए क्या करते हैं हम गैल्वनाइजेशन में? इसमें जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन और स्टील की बनेशाई पर। कैसे? वो मैंने बता दिया कि हम जिंक को मोल्टन फॉर्म में लेते हैं। मोल्टन का मतलब होता है इसको लिक्विड बना देते हैं हीट करने से, फिर लोहे की शाई को उसमें डुबा देते हैं और इस पर एक लेयर चढ़ जाता है, एक परत चढ़ जाती है, किसकी? जिंक की। इस वजह से लोहा बच जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एलॉइंग। एलॉइंग क्या होती है? एलॉइंग क्या होती है? एलॉय आपको पता है एलॉय क्या होती है? एलॉय दो मेटल्स, दो धातुओं का, या दो या दो से ज्यादा, या तो धात होते हैं, दो धात को हमने क्या किया होता है, मिक्स किया होता है। कैसे? वही मेल्ट करके हमने दो, जैसे कि हम आयरन को क्या करते हैं, निकल के साथ में डाल देते हैं मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। अगर हम ये तीनों मेटल है, याद रखिए, इनको हम मेल्ट करके मिला देते हैं और हमारे पास जो नई शाई आती है उसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस स्टील जो है ये एक एलॉय है, ठीक है। किसका एलॉय? आयरन का एलॉय है। तो आयरन को हमने एलॉय बना दी। इससे क्या हो गया, जब ये स्टेनलेस स्टील बन गया, इसमें क्या है, असल में आयरन है, और क्या है, इसमें निकल है, और क्या है, क्रोमियम है। तो एलॉय का बनाने से क्या हो जाता है, मतलब आयरन जो था वो ऑक्सीजन के साथ में तामुल करता है, वाटर के साथ में तामुल करता है, ये ऑक्सीजन के साथ में भी तामुल करता है, वाटर के साथ में भी तामुल करता है। लेकिन जब आपने इसमें निकल डाल दिया, इसमें क्रोमियम डाल दिया, मेल्ट करके मिक्स कर दिया, आपके पास स्टील आ गया। लेकिन ये जो स्टील है ना ये ऑक्सीजन के साथ में और ना ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो स्टील है वो बच जाता है, या हम बोल सकते हैं जो आयरन है वो बच जाता है। इसी तरह हम बाकी मेटल्स की भी एलॉय बनाते हैं, जैसे कि हम एल्युमिनियम की एलॉय बना सकते हैं, या हम कॉपर की एलॉय बना सकते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, वो करोजन से बच जाएंगे, ठीक है। एलॉइंग का मतलब ही होता है क्या, एलॉय बनाना। एलॉय बनाने का मतलब क्या होता है, दो धातु को लिया जाता है, दो से ज्यादा धातु को मिलाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझा दिया, ठीक है। एक और मेथड, बेस्ट मेथड, एक और अच्छा मेथड जिसको हम बोलते हैं प्लेटिंग, ठीक है। प्लेटिंग की जाती है, किसकी प्लेटिंग की जाती है, या तो टिन की प्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। वो कैसे की जाती है, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, ठीक है, याद रखिए, आपने 8th में भी पढ़ा होगा ये चीज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें क्या करा जाता है, जल्दी जल्दी समझाता हूँ, ठीक है।
इसमें क्या करा जाता है, ये आयरन लिया जाता है, ये आयरन है याद रखिए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सोर्स ज्वाइन करा जाता है इस तरह से, ठीक है। फिर क्या करा जाता है, ये वाला जो मेटल है, ये वाला, ये लिया जाता है टिन का, किसका लिया जाता है, टिन का, और ये लिया आयरन का, और इसमें एक सॉल्ट लिया जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, वो भी टिन का लिया जाता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, और करंट पास करने से क्या हो जाता है, जैसे करंट पास हो जाता है, यहाँ पे बनते हैं टिन के आयोन्स, टिन आयोन्स बनते हैं इधर यहाँ पे, और वो टिन आयोन्स फिर इस पे चढ़ जाते हैं, इस आयरन पे, और इस तरह से आयरन पे टिन की एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिन प्लेटिंग, यानी कि टिन की जो टिन होता है, टिन की परत चढ़ाना, याद रखिए ये बात। तो वो हम इस तरह से करते हैं, इस प्रोसेस के जरिए से, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद रखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर जल्दी मैंने बता दिया। इसमें क्या किया जाता है, आयरन को इस साइड में लिया जाता है, और इस साइड को हम बोलते हैं कैथोड, याद रखिए, और इस साइड को हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, यहाँ पे टिन के आयोन्स बनते हैं, वो आयोन्स यहाँ चले जाते हैं, और आयरन पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, आयरन पे एक परत चढ़ा देते हैं, टिन की परत, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिन प्लेटिंग। सिमिलरली क्रोमियम प्लेटिंग भी ऐसी की जाती है, ये आयरन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम लिया जाता है, फिर क्रोमियम के आयोन्स यहाँ पे चले जाते हैं, और क्रोमियम का एक लेयर इस पे चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही क्रोमियम का एक लेयर इस पे चढ़ता है, या टिन की एक लेयर चढ़ती है, इससे क्या हो जाता है, आयरन करोजन से बच जाता है, याद रखिए, ठीक है, ठीक है। ये तो था कि हम करोजन को कैसे बचा सकते हैं, या रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स बता दिया, जल्दी जल्दी मैं रिपीट करूंगा। मैं पहले ऑयल लगाने से, ग्रीस लगाने से, या एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, या एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलॉइंग, एलॉय बनाना, आयरन की एलॉय बनाना, जैसे स्टील की एलॉय बना दी, या स्टेनलेस स्टील की एलॉय हमने बना दी, या इसी तरह से हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, या हम टिन की प्लेटिंग करते हैं। कैसे करते हैं अभी बता दिया। एक और मेथड है जिससे हम आयरन को बचा सकते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये आप याद रखिए, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अगर आप इसको कहीं सर्च भी कर सकते हो, इतना बताऊंगा, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है, ये आप मान लो लोहा है, इस लोहे को तार के जरिए से एक दूसरे मेटल के साथ में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, मेटल में कनेक्ट किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन और वाटर इसके नज़दीक आ जाते हैं, आयरन के नज़दीक, ये मेटल जो है खुद उनके साथ में रिएक्ट करता है, और इस वजह से आयरन बच जाता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं अभी। एक और इफेक्ट जो है ऑक्सीडेशन का, ठीक है, तकसीदी तामुल का एक और इफेक्ट जो हम घर में देखते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बसांत, क्या बोलते हैं, या बिसांत बोल दो, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या होता है, आपने देखा होगा कभी, यूजुअली गर्मी में ये चीज़ हो जाती है, जो हमारा खाना रखा होता है ना, उसमें बू आ जाती है, उसका टेस्ट भी अजीब लगता है, ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, मैं बताता हूँ। क्या कभी क्या हो जाता, आपको पता, हम खाने में घी और तेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब घी और तेल जो है, पता है, या तो गर्मी की वजह से, या जो हमारे मतलब माहौल में जो बैक्टीरिया होते हैं, या जो फंजे होते हैं, वो उस फूड में चले जाते हैं, ठीक है, घी और तेल के साथ रिएक्ट करते हैं, आप इतना मान लो, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, हम बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन हो जाती है, फैट्स की, यानी कि घी की या तेल की या ऑयल की, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तकसीद हो जाती है उसकी, जिसके नतीजे में वहाँ पे क्या हो जाते हैं, तेज़ाब जैसी शाई हमारे गुज़ा में बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ जो एक बू आती है, बदबू जैसी आती है, और रंग में तब्दीली होती है, और जो जायका होता है गुज़ा का वो भी बदल जाता है। और ये जो प्रोसेस है, जहाँ पे फूड का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे हमारे गुज़ा का रंग चेंज हो जाता है, या हमारी गुज़ा जो है उसमें एक मतलब बदबू आ जाती है, ठीक है, इस अमल को हम बोलते हैं बिसात, या इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, या एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन, ये भी बोल सकते हो, रेंसिडिफिकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है शॉर्ट में रेंसिडिफिकेशन क्या होता है, हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स, कहाँ पे, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जब जो हमारा गुज़ा होता है, जो उसमें घी होती है, जो उसमें तेल होता है, ठीक है, ठीक है,
उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि उसकी तकसीद हो जाती है। तकसीद होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे तेज़ाबी मतलब शाई की तश्कील हो जाती है, यानी कि एसिडिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से फूड में क्या आ जाती है, बैड स्मेल, बैड टेस्ट एंड कलर भी चेंज हो जाता है और ये फूड खाने के लायक नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैंने ये पॉइंट बोल दिया, ये होता कैसे है? या तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से हो जाता है, जैसे कि हीट की वजह से हो जाता है, ठीक है, या सनलाइट की वजह से हो सकता है, या जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स बोल दो, फंजे, बैक्टीरिया, ये सारे आ जाते हैं इसमें, उनकी वजह से हो सकता है, या एक और कंडीशन है मॉइस्चर की वजह से भी हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से ये चीज़ का, ह्यूमिडिटी की वजह से ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो फूड खाने के लायक नहीं रहता, और अगर ऐसा फूड खाया जाए तो इंसान बीमार हो सकता है। अब क्या करने का, अब फूड को बचाने का, कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? अब रेंसिडिटी को कैसे बचाना है? पहली चीज़ क्या करा जाता है, याद रखिए, पहली चीज जो हम मतलब कर सकते हैं बिसान से महफूज रखने के तरीके, यानी कि रेंसिडिटी से बचने के तरीके, पहले क्या किया जा सकता है, तकसीद माई, जिनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी कीमियावी कुछ चीज़ें होती है, शाई होती है। ठीक है, ये फूड में डाली जाती हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो फूड में जो फैट है या जो ऑयल है उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती है। याद रखिए, जैसे कि कुछ आम तौर पे जो मतलब तकसीदी माई या एंटीऑक्सीडेंट जो इस्तेमाल हो जाते हैं, उनमें पहला है जिसको हम बोलते हैं BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनोजॉल, ये एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट की तरह, एक नमक की तरह होता है, याद रखिए। और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है, और ये कुछ केमिकल्स है जो फूड में डाले जाते हैं। याद रखिए एक बात, फूड इनसे सेफ रहता है, लेकिन ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे पास भी और कुछ चीज़ें हैं जो हम नेचुरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका सोर्स नेचुरल सोर्स है, ये तो लैब में बनाई गई चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने सुना होगा, हम एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जो कुछ फ्रूट्स में पाया जाता है, या और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टोकोफेरॉल, आपने नाम सुना होगा टोकोफेरॉल, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है जो फूड की ऑक्सीडेशन को बचाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड है जिससे हम फूड को बचा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास जो मिल्क होता है, मिल्क को बचाने के लिए एक प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये एक सॉल्ट है, याद रखिए, एक नमक है जो दूध में डाला जाता है, जिसकी वजह से दूध बच जाता है। और भी बहुत सारे तरीके जैसे हम घर में करते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, खाना जो होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं। तो लोअर टेम्परेचर पे रखने से, लोअर टेम्परेचर यानी कि कम दर्ज हरारत पे रखने से हमारा फूड बच जाता है। फ्रीज किया जाता है या रेफ्रिजरेट किया जाता है, क्यों? मैंने पहले ही बोला, इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नहीं लगेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे फूड की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या रेंसिडिटी करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा, हमारा फूड बच जाएगा। अब एक और चीज़ है, आपने देखा होगा आजकल जो है मार्केट में ऐसे फूड आइटम आते हैं जिनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, एयर टाइट, या घर में भी हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर। तो एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा, ठीक है, जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से और एयर की वजह से रेंसिडिटी होती है, जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको। ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा, हमारा खाना बच जाएगा। एक और चीज़, खाने को रोशनी से दूर रखा जाए, सनलाइट से खाने को दूर रखा जाए, क्योंकि सनलाइट से भी जो है हमारा खाना ख़राब हो सकता है। वो कैसे ख़राब होता है, वो पहले उसी कंडीशन को रेंसिडिटी बोलते हैं, वो बोल दिया मैंने। दूसरा चीज़, आजकल जो है मार्केट में एक और ट्रेंड चला है, ट्रेंड तो चलते ही रहते हैं, ठीक है, क्या वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। हमारे बहुत से खाने की चीज़ें जो है जब पैकेट में डाली जाती हैं, याद रखिए, आप मान लो ये फूड है, इसको हमने किस में डाल दिया, फूड पैकेट में डाल दिया, लेकिन यहाँ पे एयर है, लेकिन एयर की वजह से ये ख़राब हो सकता है। अब क्या किया जाता है, अब एयर पूरा बाहर निकाला जाता है पंप के ज़रिए से, वैक्यूम पंप के ज़रिए से,
वैक्यूम पंप के ज़रिए से। वैक्यूम पंप के ज़रिए से पूरी एयर बाहर निकाली जाती है। अब इधर कुछ रहा? कुछ भी नहीं रहा, पूरी स्पेस ब्लैक, मतलब हम बोल सकते हैं ब्लैंक है। तो इसको हम बोलते हैं, जब कोई चीज़ मौजूद नहीं है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम। तो वैक्यूम पैक करने से भी हम फूड को बचा सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग में क्या किया जाता है? पूरी हवा जो है वो बाहर निकाली जाती है। किसके ज़रिए से? वैक्यूम पंप के ज़रिए से। ठीक है, तो हमारा फूड बच जाता है। आगे चलते हैं। एक और मेथड है खाने को नाइट्रोजन में पैक करके। आजकल क्या किया जाता है, ये देखो, ये चिप है, चिप्स है, चिप्स, ये चिप का एक पैकेट है। ठीक है, चिप पैकेट, ये चिप का पैकेट है जो मार्केट में आ जाते हैं, चिप पैकेट्स। नहीं खाने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। पहली चीज़ मैं बच्चों को बोलता हूँ, मैं तो खुद भी नहीं खाता, आप भी ना खाया करें। ठीक है, ठीक है, खाना तो घर का कुछ खा लो। ठीक है, वो मज़ेदार भी होता है और हेल्दी भी होता है। ठीक है, उसमें कुछ मतलब बाहर की कुछ मिलावट होती नहीं। आजकल लोगों को बड़ा शौक लगा है चाइनीज़ फूड खाने का, हाँ हाँ, मैकडोनाल्ड वगैरह वगैरह, पिज़्ज़े वगैरह खाने का, लेकिन मत खाया करें। ठीक है, घर का खाना खा लो, मज़ेदार भी होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशियस भी, हेल्दी भी होता है। बीमारियां लगने का कोई खतरा ही नहीं, चांस भी नहीं, और पैसा भी बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करा जाता है, इंडस्ट्री वालों ने क्या किया है, चिप बनाने वालों ने क्या किया, लेज जो है, कुरकुरे जो है, मेरी बात सुनेंगे तो मुझे पीटेंगे शायद। ठीक है, चिप पैकेट में क्या करा जाता है, ये चिप है, इसमें से पहले एयर को बाहर निकाला जाता है। अब क्या करा जाता है, इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है, ठीक है, जैसे इसको अंदर डाला जाता, पूरी गैस बाहर आ जाती है जो इसमें अंदर थी। ठीक है, एयर को बाहर निकाला जाता है, अब नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इससे क्या हो जाता है, हमारा फूड जो है, इसमें जो चिप रखे गए होते हैं, जैसे कि उसमें कुरकुरे वगैरह होते हैं या और भी कुछ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लेज के वो आ जाते हैं, लेज के पैकेट आ जाते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारे जो फूड को बचाती है, रेंसिडिटी से बचाती है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कोट है। कोट किसका है? जो एक्स प्रेसिडेंट थे, लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कोट क्या है, सुनिए। अ ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। हाँ, ख्वाब क्या होते हैं? ख्वाब वो नहीं जो आप सोती आंख से देखें, असल ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे। ठीक है, सोना भी है, ठीक है, अच्छे से सो लो, लेकिन अपने ख्वाबों को क्या करना है, उनकी ताबीर भी अच्छी होनी चाहिए। फिर यानी कि मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ साथ में जो है हमें अल्लाह का काम भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।